नमस्कार। आर्यवर्त आरोग्यम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दांत एक ऐसा हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका मुख्य काम हम जो भोजन करते हैं उसको चबाना होता है, उसे काटना होता है, जो अच्छी तरह जो हमारा पाचन हो सके। दांत को सुरक्षित रखने के लिए हमें आवश्यकता होती है पूरी तरह देखभाल की। और एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं और जबकि बच्चों में 20 दांत होते हैं, जिसे दूध का दांत कहते हैं। दांतों को हम कैसे सुरक्षा करें, कैसे इसे देखभाल करें और उन्हें बीमारियों से कैसे मुक्त रखें, इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रसिद्ध चिकित्सक, दंत चिकित्सक डॉक्टर शैली सूद जी, जिनका गुड़गांव में एक बहुत बड़ा क्लिनिक है दंत चिकित्सा का। और हम उनसे बात करेंगे दांतों के संबंधित विभिन्न बीमारियों के बारे में, उनके देखभाल के बारे में। मैडम, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैडम, अभी बात कर रहे हैं दांतों की संबंधित बात। तो जो वर्तमान में हम देखें तो जो मनुष्य को सबसे पहले कौन कौन से जो दांतों की समस्या क्या होती है, उसका समाधान क्या होता है? तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में पेशेंट्स को, मरीजों को पता भी नहीं चल पाता है, वो है बेसिकली वो जो है मसूड़े की तकलीफ। क्योंकि मसूड़े की तकलीफ में एक नॉर्मल लोगों को जनरल दर्द नहीं होती है, जिसके कारण वो पेशेंट जो है सीधा डॉक्टर के पास नहीं जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि खून आया ज़्यादा जोर की, ब्रश किया खून आ गया, मैंने कर दिया बहुत ज़्यादा जोर की, तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली वही तकलीफ जो है आगे धीरे धीरे जो है पहले मसूड़े को खराब करती है, फिर मसूड़े के दांत के आसपास जो हड्डी है उसको खराब करती है और दांत समय से पहले हिलना शुरू करते हैं। तो एक ये बहुत कॉमन चीज़ है। और दूसरा जो है सड़न, दांतों में सड़न, जिसको हम कैविटी कहते हैं, केरीज कहते हैं। ये दो मेजर हैं जो कि हम इतने सालों से पेशेंट पे कर रहे हैं और उनको पता चलता है कि ये दो मेजर रीजन हैं जिसमें कि दांत आपके खराब होने शुरू हो जाते हैं। अभी आपने बताया कि खून आने, मसूड़ों में खून आना, तो मसूड़ों में खून आने का मुख्य कारण क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? जी, तो मसूड़े में खून आना कायदे से क्या है रीजन कि मसूड़ा इरिटेटेड है, मतलब वो स्वस्थ नहीं है, लाली ज्यादा होनी, एक उसका कलर होता है मसूड़े का जैसे कि गुलाबी है, लेकिन वो ज्यादा लाल होना, स्पॉन्जी लगना, या थोड़ा सा भी हल्का सा कुछ खाने पे कुछ है खून आ जाना, या ब्रश करने पे खून आ जाना। इसका मेजर रीजन क्या होता है कि मसूड़े के आसपास एक तह जमा हो जाती है जो कि धीरे धीरे वो उसको कैल्सीफाइड, मतलब कि वो कैल्शियम होने से, डिपॉजिट होने से वो हार्ड हो जाती है, जो कि ब्रश से साफ नहीं हो सकती। उसको कैल्कुलस या टार्टर कहा जाता है। अब ये जो है टार्टर और कैल्कुलस जो है वो मसूड़े को इरिटेट करता है और मसूड़ा जो है वो कहीं ना कहीं स्पॉन्जी हो जाता है, जिसके कारण ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जैसे कि हम कहते हैं दूध दांतों मसूड़े से खून आना। तो ये कारण है बेसिकली टार्टर या कैल्कुलस डिपॉजिट के कारण। हम कई बार सुनते हैं कि फ्लोराइड, तो दांतों में इसकी क्या आवश्यकता होती है और मतलब इससे क्या हमारे दांतों को मतलब नुकसान होता है या फायदा क्या होता है? तो देखिए, फ्लोराइड एक खनिज है, एक प्राकृतिक खनिज है जो कि हम लोग उनको पेस्ट वगैरह में लगा देते हैं, लगाने के लिए बोलते हैं। उसका बेसिक फ्लोराइड की क्वालिटी क्या होती है, जो सबसे ऊपर वाली तह होती है हमारी दांतों की, जिसको कि एनामल कहा जाता है, उसको वो मजबूत करती है। तो जहाँ पे भी कैल्सीफाइड, जहाँ पे भी कमी होती है फ्लोराइड की, वहाँ पे ज़्यादा टेंडेंसी होती है कैविटीज होने की, या कि दांत जल्दी वो हो जाते हैं, मतलब उनकी कैविटी बेसिक फ्लोराइड बेसिकली कैविटी को प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है। तो अगर संपूर्ण मात्रा में नहीं है वो फ्लोराइड, तो वो कैविटी ज़्यादा टेंडेंसी होती है, एक ये कारण होता है। लेकिन इसका दूसरी साइड ये भी है कि ज़्यादा फ्लोराइड होने से, जैसे बहुत लोगों में हम लोग देखते हैं कि उनके जब वो बचपन में जैसे वो ग्रो कर रहे होते हैं, उस समय अगर वो वहाँ जहाँ रह रहे हों, जहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, वो भी नुकसान करता है। उस केस में दांत जो है वो बिल्कुल चौकी, मतलब कि एकदम घिसने जल्दी शुरू हो जाते हैं और उनमें भी कैविटी होने की टेंडेंसी होती है। तो एक पर्टिकुलर मात्रा है फ्लोराइड की जो कि हमारे दांतों को चाहिए। दांत, और आपने बताया दांत हमारे शरीर के महत्वपूर्ण होते हैं, तो दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए, हमें उन्हें सही तरीके से रखने के लिए क्या क्या कैसी दिनचर्या अपनानी चाहिए? तो मैं इसके लिए मैं हर अपने मरीज को भी ये कहती हूँ,
वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो डेली के लिए आपको करना चाहिए वो है रात में सोने से पहले ब्रश करना। जिसके लिए मैं कहती हूँ कि इनफैक्ट मॉर्निंग में उठने से पहले, सुबह सुबह उठने के बाद जो आप ब्रश करते हैं उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है रात के टाइम ब्रश करना। और होता क्या है कि रात के समय में जब आप सो रहे होते हो तो आपके जो सलाइवा होता है, जो मुंह में पानी होता है, वो बहुत कम हो जाता है और जो भी बैक्टीरिया है उनको पूरा जहाँ पे खाना फंसा होता है वहीं पे बैक्टीरिया उसको अटैक करते हैं और वहीं पे कैविटी शुरू हो जाती है। तो ये बचाने के लिए सबसे बेस्ट है कि रात में आप अच्छे से ब्रश करके सोएं, सुबह में उठें तब भी अच्छे से ब्रश करें, या ये भी हो सकता है कि सुबह कुल्ला करें। अगर रात में अच्छे से ब्रश किया हुआ है, सुबह उठिए, कुल्ला करिए अपना, आप जो भी खान पान मतलब चाय खा नाश्ता जो भी करना है, और उसके बाद ब्रश कर लीजिए। ये मैं अपने लिए खुद भी ऐसा करती हूँ। और उसके साथ ब्रश करना एक है, वो भी किस तरीके से करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी चीज है इसके साथ फ्लॉस डेंटल फ्लॉस की आजकल हम लोग सबको बताते हैं। कहा जाता है कि 60% जो आपकी 60% जो आपकी सफाई है दांतों की वो ब्रश करते हैं, लेकिन 40% जो है वो आपका फ्लॉस करता है। फ्लॉस जो होता है वो मेडिकेटेड थ्रेड होता है जो दो दांत के बीच में क्लीनिंग करता है, क्योंकि दो दांत के बीच में आपका जो ब्रश है उसके ब्रिसल्स जो है वो नहीं जा पाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो बेसिक मैं ये कहूंगी कि सुबह और शाम 2 बार ब्रश करना, 1 बार दिन में फ्लॉस करना, और हो सके तो माउथ वॉश रात को सोने से पहले अंत में वो करना। इससे आपके दांत जो है स्वस्थ रह सकते हैं। दांतों की समस्या है तो उसका क्या हमारे शरीर के अन्य अंगों पर भी प्रभावित करता है क्या? एकदम। देखिए, अगर आपके दांत स्वस्थ नहीं है और वो आपके खाने की क्षमता को कमजोर कर रहे हैं, कुछ कारणों से धीरे धीरे लोगों के दांत निकल जाते हैं। लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, 1 दांत निकला, 2 दांत निकला, नहीं भी हम खा पाए, बाकी दांत है ना खाने के लिए। लेकिन मैं सबको यही समझाती हूँ कि क्यों भगवान ने हमको 10 उंगलियां दी हैं, 2 आंख दी हैं, तो उसी तरह से कम 28 दांत आपके स्वस्थ रहने चाहिए, क्योंकि वो आपकी पाचन की शक्ति को भी बेहतर करते हैं। जब आप प्रॉपर्ली खा पाएंगे तो आपका अंदर स्टमक जो है उसको भी कम काम करना पड़ेगा। और इन ऑन द होल 1 दिन में 2 दिन में पता नहीं चलता, बट इस चीज का इफेक्ट होता है। दांतों में आराम से होता है। बच्चों के दांतों की सुरक्षा के लिए कब से करनी चाहिए? कई लोग कहते हैं कि अरे दूध का दांत है इससे तो कोई जरूरी नहीं सुरक्षा करने, तो आपका क्या कहना है? देखिए, दूध के दांत को अब पहले तो बिल्कुल भी गौर नहीं फरमाया जाता था, मतलब कोई चीज को नहीं किया जाता था कि ठीक है, बच्चे से आप कह रहे हैं कि बच्चों के दूध के दांत हैं, निकल जाएंगे फिर तो पक्के दांत आएंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि वही उम्र है बच्चों की बढ़ने की, उसी उम्र में उनको अच्छे से खाना भी चाहिए है। और अगर वो उस समय पे ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि कैविटी हो गई, वो दर्द होती है, खाना नहीं खाती है, माँ कहती है खाना नहीं खा रहे हैं ठीक से, वो कारण क्या है? एक्चुअली बेसिकली वहां पे प्रॉपर उनके दांत ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है। तो उनको हेल्दी रखना ताकि वो अच्छे से खा सके और अच्छे से उनकी सेहत बने, इसके लिए दांतों को, पक्के जो दूध के दांत हैं उनका भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर वो 6 महीने की उम्र से निकलने शुरू होते हैं और 1.5 साल तक वो पूरे दांत, पक्के दांत दूध के दांत आ जाते हैं, फिर वो रहते कब तक है? 11 साल तक, 10-11 साल तक धीरे धीरे पक्के दांत आना शुरू होते हैं और दूध के दांत निकलते हैं। तो उस समय उस दौरान में उनके दांतों का स्वस्थ होना भी जरूरी है। उसका भी एक रीजन है कि दूध के दांत है तो उनको अच्छे से उनका ध्यान रखना जरूरी होता है। और दूसरा, अगर दूध के दांत टाइमली अगर रहे मुंह में और निकले नहीं, उनको निकाल नहीं दिया जाए, तो वो पक्के दांतों को भी एक जगह देते हैं सही तरीके से आने के लिए। कई बार क्या होता है, बच्चे के दूध के दांत है कभी कोई निकले, कभी कुछ हुए, उसके बाद क्या हुआ, जो पक्के वाले दांत हैं वो टेढ़े मेढ़े आने लग जाते हैं, क्योंकि उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलती है ऊपर आने की। हम कई बार सुनते हैं रूट कैनाल। ये रूट कैनाल उपचार है क्या? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? जी, जो एक दांत है उसकी 3 तह होती हैं। सबसे ऊपर वाली तह होती है जिसको एनामल कहा जाता है, जो हमारे दांतों का कलर जो नजर आता है वो एनामल होता है। उसकी अगली वाली लेयर होती है डेंटिन, जिसमें कि थोड़ी सी नर्व्स होती हैं। लेकिन सबसे अंदर वाला जो पोर्शन है उसको पल्प कहा जाता है, जिसके अंदर नर्व और ब्लड सप्लाई होती है। तो कैविटी ऊपर से शुरू होती है, एनामल तक जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, कालापन नजर आता है पर चलता है। उसके बाद डेंटिन पे आने पे थोड़ी सेंसिटिविटी लगती है। पर अगर वो कीड़ा जो है, कैविटी जिसको हम कहते हैं, वो अगर नर्व तक, वो पल्प में चला जाता है, तो उसमें
इन्फेक्टेड नर्व हो जाती है, और उस केस में उस दांत को बचाने के लिए, उसकी दर्द की जो भी प्रॉब्लम है सब खत्म करने के लिए हमको वो नर्व और ब्लड सप्लाई जो पल्प के अंदर होती है उसको पूरी निकालना पड़ता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें कि पूरा हम नर्व को हटा देते हैं, ब्लड सप्लाई को हटा देते हैं। एक मायने में वो दांत जो है बच तो गया, लेकिन वो अब डेड है, मतलब उसके अंदर ना नर्व रह जाती है, ना नर्व सप्लाई रहती है, ना ब्लड सप्लाई रहती है। बट इस कारण से हम कम से कम उस दांत को एक नई जिंदगी दे सकते हैं फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक, 10 साल 11 साल कुछ भी। तो उसके करने के लिए लेकिन आपको रूट कैनाल करवाना पड़ता है। दांतों की शरण और मसूड़ों की सुरक्षा के लिए क्या उपचार आप लोग करते हैं और क्यों आवश्यकता है इसकी? सबसे पहले तो मैं हर अपने पेशेंट को ये जरूर बताती हूँ कि बेस्ट थिंग इज कि हर 6 महीने बाद आके चेकअप करवाइए, जो हम लोग कोई भी नहीं करते। हम लोग को ये लगता है कि जब तकलीफ नहीं है तो डॉक्टर के पास क्यों जाए, पर एक्चुअली स्पीकिंग ये चीजें बहुत 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 सारी चीजों को सॉल्व कर सकती है और आपके दांतों की जिंदगी बढ़ा सकती हैं। जब आप हर 6 महीने बाद डॉक्टर के पास जाइए, पूरा चेकअप करवाइए, अगर टाटर है उसको क्लीन करवाना है, या कैविटी एकदम शुरू ही हुई है उसको टाइम से फिलिंग करवा दी, एक मेंटेनेंस जिसको कहते हैं, वो अगर हम टाइम से करवा लेते हैं तो दांत आगे खराब होंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं सबको बोलूंगी कि 6 महीने में एक बार डेंटल चेकअप करवा लेना चाहिए। दूसरी चीज जैसा कि मैंने बोला है कि अपने डे टू डे प्रतिदिन जो है अपने दांतों को ध्यान रखने के लिए आप ब्रशिंग करिए, टाइम से पूरा समय दीजिए उसको, 2 मिनट समय दिया, 1 मिनट समय दिया, शीशे के सामने खड़े होके पूरा देखा कि मैंने मेरे ब्रश जो है सब जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि बहुत बड़ी टेंडेंसी क्या होती है कि हम सोच कहीं रहे होते हैं और अपना एक रिचुअल है कि ब्रश करना है, कर रहे हैं, उसमें आधी जगह सफाई हो रही है, आधी जगह नहीं हो रही है। तो पूरा कायदे से ये सोच के कि ये दांत मेरे लिए, हर एक दांत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक दांत में हमारे 32 दांत है, हाँ एक पेशेंट, मतलब एक पेशेंट नहीं है, 32 पेशेंट है, क्योंकि हर एक दांत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उसको अच्छे से देखभाल करिए, सुबह शाम करिए, जैसा कि बताया फ्लॉस करिए। क्यों नहीं दांत ठीक रहेंगे, एकदम रहेंगे। ये हमारी लापरवाही होती है जिसके कारण हमारे दांत खराब होते हैं। आधुनिक चिकित्सा में नए नए उपकरण आ गए हैं और के जो चिकित्सा का ज्यादा दायरा बढ़ गया है। तो आज की वर्तमान जो चिकित्सा में दंत सुरक्षा के लिए क्या क्या नया नया तकनीकी विकसित की गई है, इसके बारे में? जी, मेरे को प्रैक्टिस करते हुए मुझको लगता है 35 साल से ज्यादा हो गए हैं। जब हमने अपनी पढ़ाई की थी 1980s में हमने पढ़ाई की थी, उस समय हम लोगों ने नाम भी नहीं सुना था कि इम्प्लांट्स क्या होते हैं। फॉर दैट मैटर हमको ये होता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ में हमने अपनी की थी वो डेंटिस्ट्री में, जब मैंने अपना रोहतक में अपनी पीजीआई में मैंने अपनी स्टडी की थी, उसमें गाँव से पेशेंट आते थे, दांत में तकलीफ हुई, बस इंजेक्शन लगाए, दांत निकाल दिए। हमारा इतने तक ही होता था कि दांत तक तकलीफ खत्म हो गई। पर करते करते हम यहाँ पहुंचे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट ज्यादा जरूरी हो गया। हम दांत बचाने के लिए उसमें रूट कैनाल करने लगे। उसके बाद आगे ब्रिज बनने लग गया। पहले होता था कि हर में डेंचर उतारने चढ़ाने वाला वो पहनाते थे, फिर हमने ब्रिज शुरू किया जिसमें कि आसपास वाले दांत का सपोर्ट लेके हम लोग ब्रिज बनाते हैं। वो भी खाने के काम अच्छा आने लग गया। फिक्स था, उतारना चढ़ाना नहीं पड़ता था, वो एक नई चीज लगी। करते करते अब जो है इम्प्लांट, उसने तो एकदम ही डेंटिस्ट्री को चेंज कर दिया है कि जहां आपका दांत में तकलीफ हुई, निकल चुके हैं दांत, वहां पे इम्प्लांट फिक्स लगाए, आराम से खाइए। आपके अपने दांतों से 10 गुना ज्यादा उसकी खाने की क्षमता है। मैडम, अभी एक हम लोग देख रहे हैं मेडिकल टूरिज्म की बहुत बातें चल रही है, तो दंत सुरक्षा में आप भी इस पर काम कर रहे हैं। दंत सुरक्षा मेडिकल टूरिज्म की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है? देखिए, हम लोग अलग अलग कंट्रीज में जाके लोगों से बात की, हम लोग मिले हैं और हमने ऑब्वियसली, क्योंकि हम डेंटिस्ट हैं तो हमारा टॉपिक ही होता है कि डेंटिस्ट्री वहां पे कैसी है। तो इतना ज्यादा अंतर जो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में और बाहर कंट्रीज में डेंटल ट्रीटमेंट का है, नॉट द क्वालिटी। हमारी क्वालिटी इक्वल है, बहुत बढ़िया है, लेकिन द कॉस्ट फैक्टर बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, पहली बात। दूसरी चीज मैं बहुत गर्व के साथ कहूंगी कि हम एज इंडिया के डॉक्टर्स, हम लोग में
बहुत वी आर वेरी पर्सनलाइज, वी गिव पर्सनलाइज, मतलब बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से उनका जो तकलीफ है उसका भी ध्यान रखते हुए और उनको जानते हुए कि वो आप इंसानों के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी कर रहे हैं, एक मशीन के ऊपर काम नहीं कर रहे। तो वी गिव देम पर्सनल अटेंशन टू देम, जो भी मुझे बाहर की कंट्रीज में बिल्कुल नहीं लगा है। जैसे भी लोगों से बात होती है, उनके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, वो लोग दूर दूर से आके अपना यहाँ पे जो बाहर के हैं, बाहर गए हुए हैं, वो लोग यहाँ पे आके ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स कॉस्ट फैक्टर बहुत फर्क है, और दूसरा ये है कि हम पर्सनलाइज अटेंशन देते हैं उनको, वो उनको बहुत अच्छा लगता है, जिसके कारण हमने इस पे सोचा कि डेंटल टूरिज्म पे हम इसके बारे में मतलब आगे उसको कर सकें, क्योंकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारी सेवाएं ले सकें और उनको कॉस्ट भी कम पड़े, इसका खर्चा भी कम पड़े। आपका जो गुड़गांव के आपके रिहायशी एरिया में आपका दंत चिकित्सा है शिवम के नाम से, तो आप 35 सालों से कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप जो एक लोगों के लिए संदेश क्या देना चाहेंगे अपने दांत की सुरक्षा के लिए? मुस्कान चेहरे पर आता है कि कोई मुस्कान होता है, पहले दांत लोग देखते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हर चीज प्रकृति ने, नेचर ने जो हमको दी है, उसको ध्यान रखना, उसको अच्छे से रखना, वो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लापरवाही मत करिए। ये आपको नहीं पता कि प्रकृति में जो चीजें है उसको हम कितने अच्छे से रखें और उसको कितना अपने से मेंटेन करके हम आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब उनको मेंटेन कर सकते हैं। ये हमेशा अवेयरनेस रहनी चाहिए और अच्छे से अपनी चीजों को, जो भगवान ने दी हुई है चीजों को अच्छे से ध्यान रखें, बस दैट्स व्हाट। हम शरीर के अन्य अंगों तक दांतों की भी सुरक्षा कर सकते हैं, मैडम बता रही थी, और इसके लिए कई बातें उन्होंने बताई है कि दांतों को कैसे हम सुरक्षित रखते हैं। मैडम हमारे कार्यक्रम आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे मौका देने के लिए, बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।